दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया 1299 से 1922 तक अपने जाहो जलाल के झंडे गाड़ चुकी थी। इस सल्तनत की अजमत और शान 16वीं और 17वीं सदी में अपने उरूज पर थी, जब उसकी हुदूद जनूबी अफ्रीका, मशरक वस्ता और जनूब मगरबी यूरोप तक फैली हुई थी। दौलत उस्मानिया की अजीम सल्तनत 29 सूबों और 3 रियासतों पर मुश्तमिल थी। उस सल्तनत की जीत यूरोप के ऐवानों में छाई हुई थी। सल्तनत तुर्की पर जवाल के आसार 19वीं सदी के आगाज से ही दिखाई दे रहे थे। 1566 के बाद पै दर पे 13 नाअहल हुक्मरान इक्तदार पर जलवा अफरोज हुए और सल्तनत खुदादाद की किस्मत में जवाल ही जवाल तहरीर करते चले गए। कई मफतू इलाके वापस छीन लिए गए और सल्तनत दिन ब दिन सुकड़ती चली गई। मरकजियत के खात्मे के साथ ही मशरक और मगरब में फैली हुई ये सल्तनत अपनी सियासी यकजानी से यकसर आरी हो गई और दूर दराज के इलाकों में गैर मुस्लिम कौमों के गिरोह को बैरूनी हाथों ने अपने मुफादात के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस दौरान शिया सुन्नी फसादात और मुआशी और इक्तसादी अबतरी ने हुकूमत की साख को इंतहाई कमजोर करके रख दिया। 1829 में जंग आजादी यूनान के बाद यूनान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। बाद में मुल्की सालमियत को बरकरार रखने के लिए 1839 में महमूद दोम ने तुर्की में जिद्दत लाने की कोशिश की और तंजीमात के नाम से यूरोप के जदीद नगरी हुकूमती ज़राइती और कानूनी तर्ज पर हुकूमत करनी शुरू की। लेकिन 1875 में सर्बिया, बोस्निया, विलाचिया और मालदवा में कौमियत परस्ती की तहरीकों ने सर उठाना शुरू किया। हालांकि ये रियासतें गुज़िश्ता 6 अशरों से नीम खुद मुख्तार हैसियत से सल्तनत उस्मानिया के झंडे तले मुत्तहिद थीं। उसी दौरान सर्बिया के एक यहूदी यहूदा सोलमन अल खाई फलस्तीनी इलाकों में वापस चला गया, जहां उसने इस्राएली आजादी की तहरीक शुरू कर दी। 1908 में जवान तुर्क तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई और तहरीक के मुतालबात पूरे न होने पर 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम को हुकूमत से बेदखल करके जलावतन कर दिया गया और उसके भाई महमूद पंजम को तख्त नशीन कर दिया गया। जबकि जवान तुर्क तहरीक के दौरान ऑस्ट्रिया हंगरी ने बाकायदा तौर पर बोस्निया के इलाकों में अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इटली और तुर्की की जंग में लीबिया से हाथ धोने पड़े और फिर जंग बल्कान में बल्कान के बेशतर इलाके भी तुर्क हुकूमत से छीन लिए गए। 1908 के बाद मजलिस इत्तेहाद व अमल तश्कील दी गई, जिसके तहत मुल्क के इंतजामात चलाए जाने लगे। इस मजलिस ने सबसे पहले मुल्क की बहरिया के काबिले रहम हालत जार का जायजा लिया और फैसला किया गया कि अवामुन नास से चंदा हासिल करके बहरिया की तश्कील और तकमील की जाए। इस सिलसिले में 1910 के अवाइल में 2 बड़े जदीद तर्ज के बहरी जंगी जहाजों की तैयारी के लिए बरतानिया को हुकूम भी दे दी गई। जहाजों की तकमील के वक्त जर्मनी से मुतवक्के जंग के खतरे के पेश नजर बरतानिया जंग अजीम अव्वल के शुरू हो जाने पर जहाज बजाय तुर्की के हवाले करने के अपनी बहरिया के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जर्मनी के कैसर विलियम डॉम ने उस सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया और तुर्की को 2 जंगी बहरी जहाज पेश कर दिए और बदले में तुर्की को अपने हलीफ के तौर पर जंग में शरीक कर लिया। तुर्की फिजाई दुनिया की चंद कदीम तरीन फिजाई अफवाज में से एक थी। ये जून 1909 में कायम की गई, जब तुर्की की जानिब से 2 पायलट बैनुल-अक़वामी फिजाई कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा पेरिस में भेजे गए। 1910 में मजीद फिजाई ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए यूरोप भेजे गए, ताहम इस बार ट्रेनिंग मुकम्मल ना हो सकी और ऑफिसर्स रिहाइश और दीगर मसाइल के बायस 1911 में ही तुर्की वापस चले गए।